हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है, अभी इस वक़्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है? हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, ये तो है टैरो, ये है दूसरी ओरेकल और ये है लव मैसेजेस, ठीक है? शुरू करते हैं रीडिंग को एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हम करेंगे वन बाय वन रीडिंग। पहला ही कार्ड मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स और दूसरा मिला है 8 ऑफ कप्स, ठीक है? दोनों ही कार्ड्स एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, है ना? क्यों है ऐसा? देखो जानते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स आ गया तो हाँ, दिल की कमी खल रही है, दिल कहीं न कहीं टूटा हुआ है, दिल में सुराख बन चुके हैं, क्यों है ऐसा? आई थिंक बात यहाँ पे ऐसी है, ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाह रहा है, बट कह नहीं पा रहा है। एंड ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मान लो बहुत सारी इच्छाएँ हैं, जो पूरी नहीं हुई है। हो सकता है कि वो आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बट परिस्थिति इनको ऐसे करने नहीं दे रही है। कई बार होता है ना ऐसा कि हम चाहते हैं कि हमारा दिल जो है हम किसी के सामने एक्सप्रेस करें कि हम क्या फ़ील करते हैं, हम क्या चाहते हैं, बट परिस्थिति ऐसी नहीं होती। जैसे कि मान लो अगर आपने कहा कि भई सिर्फ़ बात क्या कर रहे हो, कमिटमेंट करो या फिर हम एक नया संसार शुरू करते हैं, सभी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग उनसे दूर जाते हैं। लेकिन कभी-कभी प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं होता। मान लो ये जहाँ पे काम करते हैं ऑफ़िस में बहुत लोड है, लेकिन अगर वो जॉब छोड़ देंगे तो इतनी बड़ी सैलरी वापस से कहाँ से मिलेगी? तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो वो चाह तो रहे हैं बट वो पूरा नहीं हो रहा और वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है, ठीक है? हालाँकि ये कार्ड जो दूसरा आ गया है ना, 8 ऑफ कप्स ये भी बहुत कुछ बता रहा है। क्या है? कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे एंड हाँ, बहुत सारी बातें उन्होंने दिल के दबा के रखी हैं, है ना? मतलब ओपन ही नहीं कर रहे हैं हार्ट में। आप शायद कह सकते हैं कि भई चाहे जो हो जाए आप मुझसे बात करो, मैं समझ सकता हूँ या फिर मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि मान लो फैमिली खिलाफ है या फिर कह सकते हैं कि भई इनका कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। शायद लोन चाहिए, नहीं मिल रहा है, प्रमोशन चाहिए, काफ़ी महीनों से इसके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। प्लॉट खरीदना है, अच्छा प्लॉट नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी बातें जो है इनकी शायद अटकी पड़ी हैं और उसी के कारण ये पर्सन जो है उदास होते जा रहा है बिकॉज़ वो आपको सरप्राइज़ या तो देना चाहता है या फिर आपके लिए कुछ करना चाहता है कि भई ये मैंने आपके लिए स्पेशल किया, ओके? मान लो कि आपको एक नई गाड़ी में घुमाना चाहता है वगैरह चीज़ें, लेकिन वो हो नहीं पा रही है और इसलिए अब नेक्स्ट क्या करे ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? वो बात यहाँ पे आ गई है। थर्ड कार्ड है जजमेंट। आई थिंक काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है यहाँ से, मे बी ये खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं कि इस सब में मेरा ही फॉल्ट है, मेरी ही गलती है, मेरा ही नसीब ऐसा है कि ये चीज़ें नहीं हो रही है। मतलब ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं या फिर खुद के ऊपर ही पॉइंट कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि उँगली करना, तो वैसे वो कर रहे हैं कि किसी को मतलब खुद को ही उँगली उठा रहे हैं कि भई मेरी ही गलती है, मैंने ही ये किया, मैं इससे अच्छी ज़िंदगी आपको दे सकता था, मैं इससे ज़्यादा अच्छे अनुभव आपको करा सकता था। मतलब मान लो आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, ये कह रहे हैं कि भई मैं आपको बाहर आउट ऑफ कंट्री ले जा सकता था बट अभी नहीं हो सकता। तो काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भई मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, मेरी वज़ह से सब कुछ हुआ। तो आई थिंक ये खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं बार-बार और आप चाहे इसको जिस भी तरीके से लें, ये शायद उस चीज़ से बाहर निकलने को रेडी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे जानते हैं थोड़ी-सी उनके दिल की हालत, ये है द लवर्स। आई थिंक ये जो भी हो रहा है ना उसके पीछे जो उनका मकसद है, वो है आपके करीब आना या फिर आपको जताना कि आप उनके लिए कितने मैटर करते हो, है ना? मतलब आपके लिए वो सब कुछ करने को रेडी है, दुनिया के खिलाफ जाने को भी रेडी है लिटरली अगर कहें तो। बिकॉज़ मे बी मान लो अगर उनकी फैमिली परमिशन नहीं दे रही है, कह रही कि चाहे जो भी इश्यू हो, कास्ट इश्यू हो या फिर बैकग्राउंड का इश्यू हो, वो कह रहे हैं कि भई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। है ना? अगर ये आपसे प्यार करते हैं, तो सारे बंधन को भी ये ठुकरा सकते हैं। बट इश्यू ये है कि जो वो चाह रहे हैं, वो फ़िलहाल नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं अड़चनें आ रही है और ये आपको सिर्फ़ झूलते हुए नहीं ये रखना चाहते कि भई कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, फैमिली से बात करूँगा। अगर बात नहीं हो पा रही है, तो कोई ना कोई वजह तो है यहाँ पे। इसका कार्ड है 5 ऑफ वंस। तो आई थिंक काफ़ी ऐसे लोग भी हैं इनके सराउंडिंग जो एक्चुअली बहुत सारी नेगेटिविटी लेके बैठे हैं। अब कैसे लोग हैं? पहली बात तो शायद ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में खुद ही इतना सारा बवाल मचा हुआ है। कोई फ्रेंड कह रहा है कि भई मुझे भी ऐसा ही हो रहा है, कोई कह रहा है कि भई मेरी ही लाइफ़ ऐसी ही चल रही है, गर्लफ्रेंड नहीं मान रही या फिर फैमिली हमें
जवाब नहीं दे रही है, किसी के पैसे अटके हुए हैं, किसी का बिज़नेस लॉन्च नहीं हो पा रहा है। तो इन सारे दोस्तों की वजह से भी क्या हो रहा है ना कि नेगेटिव अप्रोच आ रहा है इनकी ज़िंदगी में कि भई ज़िंदगी में सब नकारात्मक ही हो रहा है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग इनके आजू-बाजू जो मोस्टली अब इनको नेगेटिव सलाह दे रहे हैं या फिर नेगेटिव बात कर रहे हैं कि तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये जो एक बातें हो रही ना लगातार, ये इनको तकलीफ दे रही है, ठीक है? तो इस वजह से पर्सन थोड़ा-सा निराश हो सकते हैं, है ना? नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है 7 ऑफ कॉइन्स। देखो आई थिंक ये पर्सन अब किस्मत को भी कोस रहा है, फिर किस्मत के भरोसे रह रहा है कि भाई मैंने तो सब कुछ कर लिया, प्रैक्टिकली जो भी संभव था, चाहे आप जॉब की बात करें, आप इनकी करियर की बात करें, सब कुछ कर रहे हैं। बट अगर बातें ऐसी नहीं हो पा रही है ना? तो क्या करें? जैसे कि मान लो अगर ये सक्सेसफुल भी है अपने बिज़नेस में, फिर भी इनकी शादी क्यों नहीं हो रही है फिर? फैमिली क्यों नहीं मान रही? क्या जवाब मिलेगा? तो कई जगह पे चीज़ें अटक जाती है और फिर लगता है कि भई सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? सॉल्यूशन कौन देगा? बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड उन्हें कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता बिकॉज़ हम हालात को कई दफ़ा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपसे बातें तो ये कर रहे हैं, लेकिन अब आपको जवाब क्या दें? इसमें ये मुश्किल में पड़ जाते हैं बिकॉज़ नेगेटिव जवाब नहीं देना है, ना ही आपको फँसाना है कि भई मैंने आपसे झूठ बोला। तो अगर सच भी बोलेंगे तो क्या सच बोलेंगे? और क्यों कब से? मेबी अगर 4 महीने से या फिर सालों से अगर आप उनको कह रहे हैं कि भई मैं बात करूँगा, नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपसे और क्या कहेंगे? है ना? वो बात यहाँ पे आती है। एक और कार्ड देखते हैं हम फिर देखेंगे यहाँ पे ओरेकल देखो ये आ गया है 2 कार्ड्स एक्चुअली 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड तो 7 कप्स जो साइन है ये एक्चुअली कह रहे हैं कि भाई मुझे अब चॉइस करनी होगी फाइनली मतलब आई थिंक कहीं न कहीं अपना दिल मना बना रहे हैं कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे फिर उसके लिए उनको अपने जो तौर तरीके हैं उन्हें बदलना ही क्यों ना पड़े। क्यों है ऐसा? बिकॉज़ यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक धीरे-धीरे से अब ये एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। तो फिलहाल इनकी सोच यही है कि भई अब मैं आपसे क्या जवाब दूँगा? तो बेहतर है मैं इसके लिए कोई समाधान ढूँढूँ और उसके डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहूँ। ठीक है? थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करते हैं इस ओरेकल से तो चुनते हैं क्या कार्ड आते हैं। देखो पहला कार्ड है साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। अब ये क्या देख रहे हैं ना कि इनको जो भी साइंस मिल रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, ऐसे साइन जैसे कि मान लो कि हाँ, अब ये सही समय है या फिर अब आप फैमिली से बात कर सकते हो वो भी बिना डरे हुए या फिर जो भी आपको लगता है कि भई बात करो डायरेक्टली फैमिली के अगेंस्ट जाओ। तो ये सारी चीज़ें ना हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए इनको एक साइन चाहिए था कि अगर जैसे कि मान लो अभी अगर मुझे मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी, तो मतलब सब कुछ सही है। या फिर अचानक किसी को 7 नंबर दिखा तो हाँ, भई एंजल मेरे साथ है। तो काफ़ी लोग जो है ना ऐसे साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं और कई दफ़ा ये होता है सिंक्रोनिसिटीज़ कि मन में आ गया कि शादी की बात और तुरंत किसी ने शादी की बात छेड़ दी। मतलब तुरंत उसके ऊपर असर होना शुरू हो गया है। दूसरी, तीसरी अगर हम कार्ड देखें तो देखो ये है चेकिंग आउट। फाइनली अभी जो पर्सन है वो आपके साथ समय बिताना चाहता है, आपको कहीं पे घुमाने ले जाना चाहता है और यहाँ पे शायद चेकिंग इन यानी कि होटल में जाना वगैरह भी इन्वॉल्व है। तो अगर ये आप दोनों के लिए पॉसिबल है या फिर ऐसा कुछ आप करना चाहते हो, ये हो सकता है। थर्ड है सीक्रेट्स। लेकिन आप जहाँ पे मिलोगे, जैसे भी मिलोगे, ये आपको सीक्रेट रखना पड़ेगा, ये आप किसी को भी बता नहीं सकते, ऐसी उनकी इच्छा है। तो अगर आपको कोई ऐसा सुख चाहिए, जो सिर्फ़ आप दोनों के लिए ही बना है, लेकिन आप किसी और के साथ ये बिल्कुल भी बाँट नहीं सकते, ना ही अपने किसी फ्रेंड को बता सकते। ठीक है? अब ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे आ गया है लव मैसेजेस, यू एप्रिशिएट मी। ये चाहता है कि भई अगर ये आपको एक पर्याय दे रहे हैं कि ऐसे हम मिल सकते हैं, छुप-छुप के, तो क्या आप इनकी बात को मानेंगे, वो भी बिना शर्त के कि आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात है, यू कंप्लीट मी, तो आई थिंक ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रेस में है और अगर इनको कंप्लीट बनना है या फिर अपना जो स्ट्रेस रिलीज़ करना है, तो आपसे बड़ा ऑप्शन उनके लिए कोई हो नहीं सकता। ठीक है? तो कुछ रोमांटिक बातें इनफैक्ट सेक्सुअल बातें भी हो सकती हैं जो इनको कंप्लीट बना सकती है, इनके जीवन में जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकती हैं। थर्ड जो कार्ड है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे वो है आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। अरे भाई ये आपको रिस्पेक्ट करे इससे ज़्यादा ये है कि आप इनको रिस्पेक्ट करें, मतलब जो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब देखो बातें यहाँ पे आ रही है कि अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, रिलेशनशिप में है ऑलरेडी या फिर वहाँ से बाहर निकला और आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है कि आप उनको रिस्पेक्ट करो,
तो ये उनकी चॉइस है जो उन्होंने बना ली है। अब आपको ये देखना है कि आप अपनी कौन-सी चॉइस बनाते हो। साथ में है एंड कार्ड जो कि है, "यू लाफ एट माय जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी।" तो हाँ, ये बात है। आई थिंक कहीं न कहीं आपको शायद कठपुतली की तरह भी नचा सकते हैं या नचा रहे हैं कुछ लोग। हालाँकि ये जो कार्ड है, ये आपकी जीवन शैली को यहाँ पे प्रेरित कर रहे फिर बता रहे हैं। बाकी आपको इससे समझना है कि आपकी ज़िंदगी में सच में अभी किसी बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, या फिर जो चल रही है ज़िंदगी, आप उससे काफ़ी खुश हैं। तो ये था आज का रीडिंग।